अब देखो थर्ड पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हमें पता है पॉलिनोमियल किस ऑर्डर में होना चाहिए, पहले एक्स क्यूब वाली टर्म, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म और फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इसी ऑर्डर में है। अब क्या करते हैं हम, कांस्टेंट को लेते हैं, ठीक है, बाय ट्रायल मेथड। ठीक है, ट्रायल मेथड से क्या करते हैं, 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 से भी होता है 20 डिवाइड, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी होता है, 10 से भी होता है और 20 अपने आप से भी होता है। अब देखो इसके तो बहुत सारे आ गए, लेकिन मैं आपको क्या बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम प्लस या -1 से ही हो जाता है। 2 पे भी हमें बहुत कम जाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको ये इरेज कर रहा हूँ, सिर्फ 1 और 2 ही लिख रहा हूँ। ठीक है ना, +-1 और +-2। अब देखो एक्स को या तो हम +1 पुट करके देख सकते हैं या फिर -1। अब थोड़ा माइंड यूज़ करो, यहाँ पे सारे प्लस साइन है। ठीक है, अगर मैं एक्स को 1 पुट भी कर दूंगा तो 0 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा 0। ठीक है, तो 0 नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं -1 पुट करके देखते हैं, क्या पता 0 आ जाए। तो देखो पुट x इक्वल्स टू -1 इन px। इस पॉलिनोमियल को अगर हमने px मान लिया तो ठीक है। अब देखो x को -1 पुट करा तो p-1। ठीक है, p-1 कितना हो गया, एक्स क्यूब दैट इज -1 क्यूब प्लस 13x स्क्वायर दैट इज 13 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 32x दैट इज 32 इंटू -1 प्लस 20। अब देखो सॉल्व करो, -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1 एंड 1 इंटू 13 इज +13, -1 इंटू 32 इज -32 प्लस 20। अब देखो ये हुआ 20 और 13 इज 33 और -32 एंड -1 इज -33। देखा, थोड़ा सा हमने ये यूज़ करा माइंड कि अगर +1 रखते तो सारे पॉजिटिव ही आते हैं, इसलिए हमने रखा -1। ठीक है, और ये 33 और ये आ गया, सॉरी ये भी 33 आएगा। ठीक है, -32 इंटू -1 इज -30 और ये कैंसिल आउट होकर 0 आ गया। अब जब ये 0 आ गया तो हमें पता है कि x इक्वल्स टू -1 रख के 0 आया है, तो x + 1 फैक्टर होगा किसका, इसका, x + 1 is the factor of px। ठीक है, x + 1 is the factor of px। अब देखो x + 1 is the factor of px, ये आ गया। हमें पता है कि x + 1 इसका फैक्टर क्यों है, क्योंकि जब हमसे क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में क्या x + 1 इसका फैक्टर है, तो हम क्या करते थे, x + 1 को इक्वल्स टू 0 पुट कर देते, x + 1 इक्वल्स टू 0 पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू आती थी -1, x की वैल्यू आ गई -1 और फिर इस पॉलिनोमियल पुट करके देखते थे, अगर 0 आ गया तो फैक्टर है वरना नहीं है। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, तो x + 1 इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट फैक्टर तो आ गया ये। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर क्या करेंगे, इसको पॉलिनोमियल को x + 1 से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, उससे हमें 2 फैक्टर और मिल जाएंगे। अब यहाँ तक नोट करो आप। अब देखो लॉन्ग डिवीजन बताता हूँ। अब देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड, पहला फैक्टर हमारा क्या आ गया था, x + 1। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, इसे डिवाइड किससे करेंगे, x + 1 से। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे x³ गिवन है, तो x² को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि x³ आ जाए, जिससे x³ एलिमिनेट हो जाए, तो x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, x² इंटू x इज x³। अब जो 1 बचा उसे x² से मल्टीप्लाई कर दो प्लस x²। देखो लिखते हैं उसके नीचे, यहाँ पे x² है तो x² वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे x²। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। देखो माइनस करा, ये माइनस हो गया, तो ये हो गया एलिमिनेट, और यहाँ -x² और यहाँ +13x², तो यहाँ क्या बचा, +12x²। ठीक है, और ये बाकी ऐसे कॉपी कर दो, +32x + 20। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे 12x² है, तो x को इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि 12x² आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करें, +12x से। x को +12x से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12x² आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, +12x²। अब 12x को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आया, +12x, तो x के नीचे आइटम में लिख दो +12x। अब क्या करोगे, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस,
ये तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ प्लस 32x और यहाँ पे माइनस 12x, तो यहाँ आ गया 20x प्लस 20। अब देखो x को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 20x आ जाए, 20 से, प्लस 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आ गया प्लस 20x और प्लस 20 को इससे मल्टीप्लाई करो 1 से तो क्या आ जाएगा प्लस 20। ठीक है, तो हमारा मेन मोटिव क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म आती रहती है उसे हम बनाते रहते हैं और जिससे कि एलिमिनेट हो जाए वो। ठीक है ना, पहले एक्स क्यूब थी तो हमने इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई करा कि एक्स क्यूब आ जाए, फिर हमारे पास है 12x स्क्वायर तो एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करा कि 12x स्क्वायर आ जाए। अब हमारे पास आया 20x तो 20x लाने के लिए एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करा 20 से कि 20x आ जाए, बाद में सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ माइनस तो ये कर दिया, यहाँ आ गया 0। ठीक है, अब हमारे पास क्या आई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके दो फैक्टर और मिल जाएंगे। देखो कैसे, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। इसे मैंने आपको सॉल्व करना सिखा रखा है। देखो कैसे, एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे है 1 और कांस्टेंट क्या है 20, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 करो कितना आएगा 20। ठीक है, और एक्स के साथ जो कोफिशिएंट दे रखा है वो क्या है 12, तो 12 को ऐसे रिप्रेजेंट करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 12 आ जाए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए। और मैंने आपको बता रखा है दोनों प्लस के साइन है तो हम ऐड करके लाने की कोशिश करेंगे। ऐड करके ऐसे 12 है तो 12 को ऐसे लिख सकते हैं 11 प्लस 1, 11 प्लस 1 इज 12, लेकिन 11 मल्टीप्लाई 1 इज 11 तो ऐसे नहीं हो सकता। अब 12 को ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 2। ठीक है, तो 10 प्लस 2 इज 12 एंड 10 इंटू 2 इज 20, तो हमारा काम हो गया। 20 लिख दो, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 12 को ऐसे लिख दो 10 प्लस 2 और एक्स ऐसी कॉपी कर दो प्लस 20। ठीक है, अब 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करो यहाँ पे 10x प्लस 2x प्लस 20। अब देखो 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। ठीक है, इसे कॉमन ले लो, यहाँ इन दोनों में से आएगा x कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 10, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2 तो यहाँ पे प्लस 2 सॉरी। ठीक है, प्लस 2 कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 10। अब हमारे पास दो टर्म बन गई, 1 और 2, इन दोनों से x प्लस 10 कॉमन ले लो, x प्लस 10 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा x। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हमारा x और यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस 2, तो हमारे पास दो टर्म क्या आ गई, मतलब दो फैक्टर्स और क्या आ गए, x प्लस 10 और x प्लस 2, और एक हमारे पास था x प्लस 1। तो इसके तीन फैक्टर कौन कौन से हो गए, x प्लस 10, x प्लस 2 और x प्लस 1। ठीक है, ये इसके तीन फैक्टर्स हो गए। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट कंप्लीट। जब सॉल्व करोगे अपने आप तो लेंदी नहीं लगेगा। ठीक है, ये समझाने में लेंदी लग रहा है। अब देखो फोर्थ पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो फोर्थ पार्ट कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हमें सिमिलरली जो हमने फर्स्ट 3 पार्ट्स में करा है वही हमें फोर्थ पार्ट में भी करना है। इस बार क्या गिवन है, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ये सब ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट देखो क्या है, इसमें कांस्टेंट हमारा गिवन है 1। ठीक है, अब देखो 1 के फैक्टर्स क्या क्या है, ये तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। 1 के फैक्टर्स क्या है, ये अटेम्प्ट कौन से करेंगे, बाय ट्रायल मेथड से, ट्रायल मेथड। ठीक है, ट्रायल मेथड अप्लाई करेंगे और 1 के फैक्टर्स क्या है, 1 का फैक्टर तो 1 ही होता है। ठीक है, प्लस और माइनस 1। अब देखो कैसे करेंगे, y की जगह 1 पुट कर देंगे, पुट y इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर 1 से 0 आ गया तो परफेक्ट, वरना -1 पुट करके देखना पड़ेगा। अब ये सब जो वर्क है ये आप डायरेक्ट रफ में भी करके देख सकते हो। डायरेक्ट -1 पुट करके देखा एक बार, अगर 0 आ रहा है तो फिर शो करके दिखा दिया, पुट y इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आप रफ में भी अप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको पहले +1 इसमें दिखाना है फिर -1 दिखाना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी मर्जी से रफ में अप्लाई करो और उसके बाद फिर यहाँ शो करके दिखा दो एग्जाम में। अब देखो y इक्वल्स टू 1 गिवन है। ठीक है, y दैट मीन्स y को 1 पुट करना है, तो देखो पुट y इक्वल्स टू 1 इन px। अगर ये पूरा पॉलिनोमियल हमने px मान लिया, ठीक है ना, तो देखो p1 दैट इज 2y³
2y³ दैट इज 1³ प्लस y² दैट इज 1² माइनस 2y 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है ना, इसे सॉल्व करके देख लो। इसे मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, पूरा यहाँ लिख देता हूँ। p1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1³ प्लस 1² माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। अब देखो 1³ इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 1² इज 1, 1 इंटू 2 इज 2 और ये -1। अब देखो -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारा 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 0 आ गया तो हमने y को 1 पुट करा था, तो हमारा फैक्टर क्या हुआ, y-1। ठीक है, y-1 हमारा एक फैक्टर आ गया। अब y-1 को इस पॉलीनोमियल से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और उसके बाद देखेंगे कि दो फैक्टर्स क्या आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आपको अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, y-1 आया था फैक्टर। ठीक है ना, क्योंकि y को हमने 1 पुट करा था। तो पहला फैक्टर क्या आ गया, पहला फैक्टर y-1। अब डिवाइड कर लो, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। डिवाइड किससे करना है, y-1 से। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें अप्लाई करना आता है। देखो कैसे, अब देखो यहाँ 2y³ गिवन है, तो हमें इस y को 2y³ में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अगर मैं इस y को 2y² से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो देखो अगर मैं 2y² को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2y³ आ जाएगा। ठीक है, हमारा फंडा क्या होता है, हमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे, या फिर फर्स्ट टर्म होती है उसे एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, अब 2y² को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा -2y², और y² के नीचे लिख दो -2y²। अब क्या करोगे, कुछ नहीं, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, 2y² प्लस y² दैट इज 3y²। बाकी जो दो टर्म्स बची उन्हें कॉपी कर दो, -y। ये एरर मैं आपको शो करने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, आपको जरूर नहीं कि शो करने। अब देखो हमारे पास है 3y², तो हमें इस y को 3y² में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर मैं y को मल्टीप्लाई कर दूँ 3y से, तो प्लस 3y से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3y²। अब इस 3y को इससे मल्टीप्लाई कर दो, -3y। अब क्या करो, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये +3y और -2y, ये क्या बचेगा सिर्फ y, और ये कॉपी कर लो -1। अब क्या करना है, y को y में ही लिखना है, तो क्या करोगे, +1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, y को y लिखना है तो किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया y। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया -1। अब क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 0। ठीक है, 0 ही लाना था, या फिर वो 0 ही आता है हर बार। ठीक है, जब भी आप इसे सॉल्व करोगे तो 0 ही आएगा। अब क्या हुआ, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचा। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके हम दो फैक्टर और निकाल लेंगे। देखो कैसे, हमारे पास क्या गिवन है, 2y² प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। जो y² का कोफिशिएंट होता है 2, इसमें यहाँ पे है 2, और जो कांस्टेंट होता है उसे आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या है 2। ठीक है, और y का कोफिशिएंट क्या है 3, y का कोफिशिएंट क्या है 3। तो हमें 3 को ऐसे डिवाइड करना है कि अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाए, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या है 2। ध्यान से सुनो, 3 को ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। अब देखो दोनों प्लस के साइन है, मैंने बताया था जब भी प्लस के साइन हो तो हम ऐड ही करके देखते हैं। देखो ऐड कैसे करेंगे, 3 को मैं 2 + 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 + 1 इज 3। तो हमने ऐड करा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 तो हो जाएगा 2। तो देखो हम इसे स्प्लिट कर देते हैं ऐसे, 2y² प्लस 3 को क्या लिखेंगे 2 + 1, और y को y + 1। अब देखो 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1। ठीक है, तो 2y² और प्लस 2y में से 2y कॉमन ले लो, 4 टर्म आ गई ना हमारे पास, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसमें से 2y कॉमन ले लो। जब हमने 2y कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, y + 1।
अब जब यहाँ y प्लस वन बचा तो हम चाहते हैं कि दूसरे ब्रैकेट में भी y प्लस वन ही बचे, ठीक है। अब इसमें से y प्लस वन ही बचना है, तो सिर्फ देखो ये y प्लस वन है, ठीक है ना, तो सिर्फ वन कॉमन ले लो, प्लस वन, तो अंदर बचेगा y प्लस वन, ठीक है। अब हमारे पास कितने बचे, दो टर्म, एक ये और एक ये। अब इन दोनों टर्म्स में से y प्लस वन कॉमन आ रहा है, हर बार ऐसे ही करते हैं, जब हम ब्रैकेट सेम ले लेते हैं तो उसमें से वो ब्रैकेट को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो y प्लस वन आ रहा है कॉमन, तो y प्लस वन कॉमन ले लो, y प्लस वन, ठीक है। और दूसरा क्या बचा, 2y और ये प्लस वन, 2y प्लस वन, तो ये हमारे आ गए तीन फैक्टर्स। पहला हो गया y माइनस वन, दूसरा क्या हो गया y प्लस वन, और तीसरा क्या हो गया 2y प्लस वन, ठीक है ना। तो यही स्टेप्स होते हैं मेजर स्टेप्स। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक फैक्टर निकालना होता है। एक फैक्टर कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट को देखते हैं कि कांस्टेंट के फैक्टर्स क्या हैं, साइन इंक्लूड नहीं करते, कांस्टेंट के फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या है। जैसे में वन गिवन था तो हमने वन के फैक्टर्स देखे, भाई प्लस वन होगा या माइनस वन होगा, अब वो इसमें पुट करके देख लो, जिससे पुट करके जीरो आ रहा हो, मैक्सिमम नंबर टाइम्स प्लस वन माइनस वन, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो सिर्फ टू पे पहुँच जाता है, इससे आगे नहीं जाता, ठीक है ना। तो जब हम इसमें पुट करते हैं पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, और जब जीरो होता है तो हमें पता चल जाता है कि वो उसका फैक्टर है एक चीज़, ठीक है। और जब वो फैक्टर बन जाती है तो उसे हम इससे डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और डिवाइड करने के बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है उससे हम दो फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्ट में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश। ये ज़्यादातर लेंथी क्वेश्चंस में ही आता है। और पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 भी फिनिश हो गई। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और पॉलिनोमियल्स और फैक्टराइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। बाय।